190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट ने अपीलें दायर की। एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील ने मौक़िफ़ अपनाया गया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी करने का क्या किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजा कलअदम करार देने की इस्तदा। नैब ने बदनीति से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीशी बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़े करता है। एनसीए हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट ने अपीलें दायर की हैं। एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा भी की गई है। अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी किया जाए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट ने अपीलें दायर की। एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील ने मौक़िफ़ अपनाया गया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी करने का क्या किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजा कलअदम करार देने की इस्तदा। नैब ने बदनीति से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीशी बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़े करता है। एनसीए हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट ने अपीलें दायर की हैं। एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा भी की गई है। अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी किया जाए।